बेटा मैं तो इसने शैम्पू लगा के भी नुआऊं छू। अच्छा। और खुश होके ना होया जम्मा बुरस मारा शैम्पू ना वो तो दिखा है आपने बिल्कुल साफ सुथरा। पर ये पहचान कर ले आंटी इंसान की। हाँ बिल्कुल। अच्छा। ये स्कूल बताओ ना हाँ। ये उत्ता बोलेगा हाँ। उसी से थोड़ी सेट साइड जाएगा। में। स्कूल बताओ तो न्यू का गली छे ली छे न्यू खड़ी हो लेगी वहाँ बोल मतलब लेगी। इतनी समझदार है। और हम जैसे अनजान है हमें भी पहचान जाएगी। हाँ पहचान जाएगी। हाँ। अब मैं पिछली बार आया था ना तो उछल रही थी, आज तो इसने बढ़िया अच्छे से हाथ भी फिरा लिया। बैठी थी बेटा जी हाँ जी जी, दिन हाँ। भी बैठी पहले इतनी चीज ला तो इसकी खुआ बेटा पहले हम तो या बीमारी बाड़ा कैसे कोई दूसरी से ना बिल्कुल। जय सिया राम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एक लेडी से मिलवाना चाहूँगा और उसके पोते से। और आपसे शुरू में एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना और ये वीडियो देख के आपको पता लगेगा कि असली गौ सेवा क्या होती है। ये आप देख सकते हो, ये कोई महल में या बिल्डिंग में नहीं रहते। और आपने बनावटी छप्पर तो बहुत देखे होंगे आजकल, टेरेस पे भी आपको मिल जाएंगे होटल और रेस्टोरेंट के नाम पे। ये देखिए, ये होता है ओरिजिनल छप्पर, देख सकते हैं आप। और ये हम एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप गौ माता के दर्शन कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये इस गाय को बांधने के लिए ये इन्होंने शेल्टर बनाया हुआ है। और यहाँ तो ये मैं पहले दिखा ही चुका हूँ, ये जो बंधी हुई है लक्ष्मी। मैं आपको एक बार घर की हालत भी दिखाना चाहूँगा कि कहीं आपको लगे कि ये कोई बनावटी वीडियो नहीं है। देखिए, एक बार लाइट ऑन कर देना बेटा। ये देखिए, यही किचन है, यही इनके रहने का है। और जो व्यवस्थाएं आपके सामने हैं, जो भी कुछ है, इसमें कुछ भी बनावटी हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। जैसा है वैसा ही आपके सामने है। ये देख लीजिए, ये सोने के लिए इनकी खाट है और इनका नाम है लक्ष्मी। देखिए, अब ये बैठी है लेकिन मैंने इसको खड़ा देखा। ये पूरी ट्रू टू ब्रीड है, प्योर हरियाणवी ब्रीड है। और काफ़ी हाइट भी इसकी कद काठी से भी काफ़ी लंबी है। और ये इनके रक्षक हैं, ये इनके करता धरता हैं। ये माता जी और ये इनका पोता गोविंद। के बात बताऊं बेटा, मैं तो इतनी दुखिया की तो दुनिया में कोनी। और के तेरा सारा का तेरा का बता दिया मैंने तो। अग बेटी न्यू बात हो रही मेरे साथ, समझा। घर तक तो कोर्ट कचेरी हड़ने लग रही और के फालतू हो गए। ये हमारी माता जी और यही हैं जो इस गाय की सेवा करती हैं। तो माता जी, आजकल हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सिर्फ बोल तो देते हैं कि हाँ गौ माता की जय, गौ की रक्षा करो, ये वो, लेकिन फिर भी आपके पास तो खुद का घर भी नहीं है। आपका, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी व्यवस्था भी नहीं है। मतलब सारा का सारा छप्पर आपने लगा रखे हैं, फिर भी ये कैसे, मतलब गाय की सेवा कैसे कर पा रहे हो आप? के करा बेटा, परेशान ज्यादा, घना परेशान। बेचारा का भला या झूपड़ी गाली के दे रखे हम बैठी। गाय के बारे में थोड़ा बता दो आंटी जी। छोटी लेकर आए थे, क्योंकि कितनी छोटी लेकर आए थे? 3 साल के लिए आई ना, 3 अच्छा 3 साल के लिए आई थी बेटा मैं। अच्छा। मैं बता दूं, मैं यहाँ पे पहले ना आंटी से गाय खरीदने के लिए आया था और इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, गाय हम नहीं देंगे। और उसका कारण भी खड़ा पीछे, इधर आ इधर आ, ये गोविंद, ये गोविंद है। बहुत प्यार करता यहाँ है बैठो। गाय से। तो बैठ जा बेटा। कौन संभालता कौन है गाय को? आप संभालते हो या फिर आप संभालते हो? आप संभालते हो। आप बताना एक बार माता जी, एक बार। हाँ ये संभाले बेटा, मेरे तक के उसे कुछ नहीं होता। शन नहीं लावा, न्यार करे, सारा काम करे। एक बार देख सकते हो ये कितना खड़ा ना बेटा। ये देखो, कौन सी क्लास में है? दूसरी क्लास में। हाँ। दूसरी में। मैं इसको 5वीं में सोच रहा था। हाँ, उम्र कितनी है? बैठ जा बेटा। उम्र कितनी है आपकी? 12 साल का है ये। और उसकी जो इसकी वो लेके आते हो, सानिया वगैरह आप ही लेके आते हो? हाँ। अच्छा, साइकिल पे। और भी समस्याएं आती होंगी, उस फिर कैसे करते हो आंटी आप? के समस्या बेटा, डिपो पर राशन मिला अपना वो खावा अपन कर लिया बेटा। और के मेरा कोई काम करने की उम्र से या बता दे। नया तो है आंटी। बस तो फिर तेरा वर्गा कोई घना है भगवान सी बेटा की, कोई सारी 5 आंगली एक साथ थोड़ी रहा।
अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा आंटी के गाय को आप बेचना क्यों नहीं चाहते, बेचते क्यों नहीं ना हो? बेटा बेचू नहीं मैं इसको। क्यों नहीं आंटी? ना बेटा, ये तो जो मेरी उम्र खत्म हो जाना जते बेच सकता कर दिया, बाकी मैं नहीं करती इसमें। मतलब मैंने बता रखा क्या कि सेवा कर तू बस चले। ये लगाव है आपका, मतलब इसके साथ है, हाँ। जैसे बच्चे के साथ है आपका, अपने हाँ, पोते के साथ है। हाँ। ऐसा ही। मैं को नहीं बेचू बेटा, चाहे धरती उल्ट पुलट हो जाओ, गऊ को नहीं बेचूंगी। लेकिन आपके पास खुद के लिए भी अगर देखा जाए तो व्यवस्था नहीं है, फिर भी इसमें दिक्कत तो आती होगी, लेकिन फिर भी आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हो और अपना जैसा भी है अपने हिसाब से हाँ खिलाओ। जितना है उसमें भी बांट के इसको खिला रहे हो, इसको पाल रहे हाँ हो खिला गाय रही को। से बेटा, खिला रही से। ये करा भाई ना करा बेटा, किसने कहा ये बता। हम्म। कोई मेरा सरकारी नौकरी न, कोई और न बेटा, ये दो जमाई मेरे पाछे में ज्यादा दिक्कत पा रही। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, इनकी 4 तो लड़कियां हैं और 4 लड़कियों पे 1 लड़के हैं, और जो एक लड़के 1 साल का था तो इनके हस्बैंड इस दुनिया को छोड़ के उनका देहांत हो गया था, और जब से ये बेचारी झाड़ू पोछा करके अपना उनको गुजारा बच्चों को करे। पाला, लड़कियों की शादी की, अपना लड़के की भी शादी की, और मतलब स्ट्रगल फुल आप सोच सकते हैं कि हम और तो और मतलब बाद में और मतलब समस्याएं एक नहीं है, बाद में भी 2 जमाई भी इनके एक्सपायर हो चुके हैं, तो मतलब एक देखा जा सकता है कि हाँ कितना चीज़ें इन्होंने स्ट्रगल की हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक जो सबसे एक मतलब दिल को छूने वाली बात जो मुझे लगी, फिर भी इन्होंने देखो गाय का सहारा नहीं छोड़ा। और मैं जब पिछली बार आप मिला था तो आप कह रहे थे आंटी कि आपने मतलब कोई भी शरीर में दिक्कत नहीं, वो बैठे थे यहाँ, वो बता रहे थे कि आप गाय की सेवा करो हो, ये सच है? सच है बेटा, भाई मेरे सांस की दिक्कत और क्या है की दिक्कत। इनको एक सांस की तो दिक्कत है, बाकी और कोई भड़क वड़क शरीर में कुछ नहीं, कोई चीज की ना बेटा। एक दो जमाई घर तो चल जा, बेटी छाती पर बैठ जाओ ना तो जी, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज थोड़ा है। कह रहे बस आज उनकी लकड़ियां में मैंने जाना था, ठीक अरबा गया मेरे तो पहले। नहीं नहीं बिल्कुल है। रखना चाहूँ बेटा, मैं नहीं बेचती इसको, ठीक है। मैं तो अपनी भूखी तोड़ती सही तो अपनी छाती पर रखूँ इसने, मतलब जब तक जियोगे आप इसने रखोगे? रखूंगे। नहीं, बहुत बड़ी बात है जी ये, और हमारे लिए भी सीखने लायक है, हमारे जितने भी देखने वाले हैं सबके लिए सीखने के लायक है कि गौ सेवा कोई ये नहीं है, कोई उम्र का उसमें ये नहीं है। आप देख सकते हो कि ये एक 12 साल का बच्चा और अब 12 का हुआ, या अब पिछले 3 साल से इसकी सेवा कर रहा है, और ये नहीं है कि भैया हाँ मैं कोई इस उम्र के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, या हमारे पास पैसा होगा ज़मीन होगी तो ही हम कर सकते हैं। अब इनके पास ना तो खुद का घर है, ना ये फिनेंशियली कोई अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट है, और उम्र आप देख सकते हो ये बच्चा 12 साल का है। और आपकी उम्र कितनी है माता जी? बेटा होगी 60-70 तो 60-70 के बीच में इनकी उम्र है। अब जिस उम्र में खाली मतलब बैठ के इंसान सोचता है कि हाँ सेवा की जाती है बड़े बूढ़ों की, उस उम्र में भी देखो ये सेवा कर रहे हैं, उस उम्र में भी ये अच्छे से ध्यान रखे हुए हैं, और जितना कमा रहे हैं उसमें से भी चीज़ें बांट के गाँव गाय के लिए दे रहे हैं। और गायें भी देख के एक बार आप दिखा सकते हो गायों को भी कि गायें ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको ऐसा लगे कि हाँ कमज़ोर सी है, बहुत ही सुंदर गायें हैं, अच्छी गायें हैं, बहुत अच्छे से ये ध्यान रखने हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप इनका एक बार घर भी देख लीजिए कैसे इन्होंने मैनेज कर रखा है। हमारे पास सिर्फ बहाने होते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी ये सच में हमें सिखाती है कि अगर जिसको अगर सच में अगर कुछ करने की चाह है तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो ये चीज़ ये बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आपको कुछ करना है तो उसके बीच में चाहे लाख बाधाएं, वो सिद्ध करना है भाई, सीधी सी बात है। और रही बात गौ सेवा की, ये खाली नारे लगाने से नहीं बचेगी, इसको दिल से आपको जुड़ना पड़ेगा इससे। और गाय को माता मानोगे तो वो सच में वो माँ का रूप है। फिर आपको जितने भी आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ हो, वो सब चीज़ उनसे लड़ने की शक्ति भी फिर ऊपर वाला देता है। औरों के लिए एक बार एक संदेश, और आंटी एक दूसरा ने क्या कहना चाहोगे? हाँ जो दुनिया है भाई, तो कहते रहे गौ माता राक्षस है, कोई भी राक्षस है, रखो कोई रखो क्यों को निदाम रखो, हिम्मत होनी चाहिए रखने की। अब देखो ये तो औरत होके रख रही हैं, तो औरत होके रख रही हैं, घर में मर्द आदमी का सहारा नहीं है, फिर भी ये देखो ये बहुत बड़ी एक हिम्मत की बात है औरों के लिए। अगर कोई सीखना सच में ही चाहे ना, वो खाली स्क्रॉल करते रहो दिन भर, उससे कुछ नहीं होना जाना। अगर सीखने को है तो इनकी लाइफ एक अपने जीता जागता एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है।
सीखने को गोविंद मिलेगा कुछ। भाई देख मैंने गाय पसंद आ रही है, तू मैंने ये चाहिए, दे देगा? ना मैं दे क्यों नहीं दे? ना मैं ना देनी में। क्यों, अच्छी लगती है? हाँ। जी नहीं लगे इसके बिना। देखो ये होता है गौ प्रेम, ये होता है, उसमें कोई उम्र का लिहाज नहीं है, चाहे वो बड़ा है वो चाहे छोटा है। ये अकेले इनके जो होते हैं और ये गाय, बस एकमात्र यही सारा है। और इस गाय की डिटेल में दे दूं आपको, ये अभी तीसरी ब्यात पे है, ये अभी गाभिन है, 2 महीने में ये ब्याएगी। और दूसरा लगभग मैंने इनसे जैसा इनकी लैक्टेशन के बारे में जब बात की तो ये लगभग 13-14 किलो दूध 13-14 किलो दूध देती हैं। और लास्ट में बाकड़े होने का टाइम 2-2.5 महीने इन्होंने बताया, 2-2.5 महीने ये ड्राई रहती है। मतलब शानदार, मतलब देखा जाए तो एक अच्छा ब्लड लाइन से ये गाय आती है। ये देखो एक खुर, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। इसके खुर में ये दिक्कत है, इसके खुर इसका बढ़ गया था और बढ़ने के बाद इन्होंने किसी से भी बनवाया भी, लेकिन ये ढंग से बन नहीं पाया, इन्होंने कच्चा काट दिया और उसके बाद इसमें इन्फेक्शन भी हुआ और अब इसको चलने में भी दिक्कत है बेचारे को। जो बंदा जिसके बंदे के पास भी ये वीडियो पहुंची है, जो भी इसको देख रहा है या देखेगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस केस में कुछ भी अगर हेल्प हो सकती है, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ हेल्प कीजिए। गौ माता की सही मायने में यही हेल्प होगी। और इन लोगों को किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने, मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे आया हूँ, ये तो मना कर रहे थे कि भाई हमें वीडियो भी नहीं बनवानी है, हम जैसा है अपना ठीक चल रहा है जैसा भी। लेकिन एक गौ माता का देखो सवाल भी है। अब वो बेचारी इतनी बड़ी भी नहीं है, 3 ब्यात की है अभी ये बस, और चलने फिरने में भी इसको दिक्कत है। और अब ये लंबा बहुत सारी अच्छी ब्रीड के बच्चे दे सकती है और आगे भी अभी इसकी बहुत काफ़ी उम्र भगवान और लंबी दे। आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से जितना भी हो पाए, जितना भी अगर हेल्प अपना आपके जितना भी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ इस गौ माता की हेल्प कीजिए। ये परिवार रोहतक में रहता है, जो सुखपुरा चौक पे जो थाना है उसके पीछे छोटू राम कॉलोनी है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, हम तो बहुत छोटे से यूट्यूबर हैं, बस कोशिश करते हैं कि समाज में जिन लोगों को सच में ज़रूरत है हेल्प की, उनकी अगर किसी भी टाइप से अगर हो पाए, तो अगर मेरी ये वीडियो किसी भी बड़े यूट्यूबर तक पहुँचे तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको प्लीज़ कवर कीजिए, ताकि जो नीडी हैं सच में हमारी सोसाइटी में, जिनको ज़रूरत है सपोर्ट की, उनको सपोर्ट वो मिल पाए। थैंक यू।